लगातार 16वें दिन आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल आज 33 पैसे महंगा हो गया है, वहीं डीजल की कीमतों में 58 पैसे का इजाफा हुआ है। पिछले 16 दिनों में पेट्रोल के दाम में करीब 9 रुपए का इजाफा हो गया है, जबकि डीजल 9.5 रुपए महंगा हो चुका है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी है, लेकिन इसका फायदा घरेलू बाजार में आम उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है उस पर। आज 16वें दिन पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 58 पैसे महंगा हो गया है। पेट्रोल करीब 9 रुपए और डीजल 9.5 रुपए। ये देखिए 7 जून को पेट्रोल 60 पैसा, डीजल 60 पैसा महंगा हुआ था। 8 जून को पेट्रोल 54 पैसे तो डीजल 58 पैसे महंगा हुआ था। 9 जून को पेट्रोल 54 पैसे, डीजल 58 पैसे। 10 जून को 40 पैसे, डीजल 45 पैसे। 11 जून को पेट्रोल 60 पैसा, डीजल 60 पैसा महंगा हुआ। 12 जून को पेट्रोल 57 पैसे, डीजल 60 पैसा महंगा हुआ। यह 16 दिन का पूरा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। लोग इस 16 दिन तक लगातार जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, शायद हो सकता है कि आगे भी बढ़े। लोग क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। पेट्रोल का दाम हमेशा नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ तो उपाय करना चाहिए कि पेट्रोल का दाम नहीं बढ़े। आम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। पेट्रोल का दाम बढ़ना तो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन से हम लोग उभरे हैं और इस तरह का समस्या आएगा तो लोगों को परेशानी होगा। जीवन चलाने के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं, ऊपर से गाड़ी कहां से चलाएंगे हम? ठीक है ना जी, असर पड़ रहा है, असर बिल्कुल पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल सेम होता जा रहा है, फिर उसी हिसाब से काम भी नहीं है, मार्केट में कोई काम नहीं है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। अब क्या होगा? अब डीजल बढ़ने से तो महंगाई बढ़ जाती है, तो आपको पता है ही, और फिर उस हिसाब से काम है नहीं। 2 महीने 6 महीने में एक बार हो जाए तो कोई आदमी चल जाता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए एकदम। अब इसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन सरकार के पास ही है। वैसे ही कामकाज नहीं है कि हालात इतने बुरे हुए हैं, रोटी खाने के लिए इंसान के लिए नहीं है। पेट्रोल डीजल बढ़ाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो हो रही है, सबको ही हो रही है। रोज 1 रुपया बढ़ जाता है और डीजल भी, किसानों को भी डीजल का काम है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हमें भी है, पेट्रोल पर रोज 1 रुपया बढ़ रहा है। और चलिए इसी खबर पर हम रुक करेंगे दिल्ली और मुंबई का। मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह जिस वक्त जुड़ रहे हैं और दिल्ली से विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी हमने लोगों को सुना, लोग कह रहे हैं कि खाने को तो पैसे हैं नहीं, नौकरी धंधा सब बंद है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कितना प्रभाव डाल रही हैं? क्योंकि ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, लगातार 16वें दिन कीमतों में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, लोगों के बजट पे प्रभाव डाल रही हैं डीजल और पेट्रोल की कीमतें, क्योंकि लोगों को आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ज़्यादातर लोगों को अपनी गाड़ियों से जाना पड़ रहा है। चाहे छोटे मोटे नौकरी ही भले क्यों न करते हों, 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाले भी बाइक से या ऑटो रिक्शा से ऐसे जाते हैं। और ऐसे में अगर सार्वजनिक परिवहन नहीं है, अपनी गाड़ियों से लोग जाते हैं और डीजल पेट्रोल के रोज दाम बढ़ रहे हैं, तो लोगों में कहीं न कहीं ये नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इस तरह से दाम नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन इसमें सरकार का भी अपना तर्क है कि इस समय चूंकि जीएसटी की वसूली कम हुई है, कोई रेवेन्यू नहीं है गवर्नमेंट को और खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। यही कारण है कि टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और ये सीधे तौर पे गवर्नमेंट के पास पैसे जा रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतनी नहीं बढ़ी है जितनी तेजी से देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जी विमल, जरा बताइए दिल्ली में क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए इंद्रजीत ने सही बात कही, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है दिल्ली में भी, मेट्रो अभी तक चल नहीं रही है। ऐसी स्थिति में जिनको निकलना है उनको अपनी गाड़ी से निकलना है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी, कैसे लोग कितने दिन तक इसको सस्टेन कर पाएंगे, कितने दिन तक गुजारा चला पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो लोगों में नाराजगी है वो कहीं ना कहीं जायज भी लगती है, क्योंकि 16 दिन में करीब 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना अपने आप में सवाल खड़े करता है। ठीक, सरकार के अपने तथ्य का रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू पेट्रोल डीजल पर सरकार के खाते में जा रहा है, तो जाहिर तौर पर लोगों की परेशानी तो बढ़ा ही रहा है, क्योंकि इसका रोजगार नहीं है, इकोनॉमी डाउन है। खुद सरकार कह रही है कि उसके पास पैसे नहीं, तो लोगों का यही गुस्सा है कि लोगों के पास पैसे कहाँ से आए। जब सरकार के पास पैसे नहीं तो लोगों के पास कहाँ से पैसे आए? तो सरकार को ये बात भी समझनी चाहिए, लगातार 16वें दिन पेट्रोल महंगा,
वो भी ऐसे समय में जब इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम है वो कम हो रहे हैं। यानी कि सरकार अपना खजाना भरने में लगी हुई है और लोगों के लिए जो अक्सर ये बात होती है कि लोगों की सरकार सोचती है कि ऐसे में ये पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे नहीं लगता कि सरकार लोगों के बारे में कोई ख्याल कर रही है। जी, तो देखिए आपने सुना, दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि लोग इससे बेहद परेशान हैं। ये सिर्फ 16 दिन की बात है। 16 दिन में देखिए कीमत 9 से 9.5 रुपए पेट्रोल और डीजल दोनों में बढ़ गई। और अगर इसी तरीके से यही क्रम चलता रहा अगले 15 दिन तक तो सोच लीजिए कीमत कहां तक जाएगी। हो सकता है प्रति लीटर यह कीमत 18 से 20 रुपए तक बढ़ जाए। 18 से 20 रुपए। इंद्रजीत, अगर मान लीजिए इस कीमत पे लगाम नहीं लगी, आने वाले 15 दिन में भी कभी 40 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी 60 पैसे इजाफा होता रहा, यानी कि कुल मिलाकर 18 रुपए, 19 रुपए या 20 रुपए तक जा सकता है। यानी महीने का 600 रुपए का अतिरिक्त बोझ लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल पड़ने वाला है। अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं तो ये बोझ इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 16 दिनों में करीब करीब 8.5-9 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अगर डेली के हिसाब से देखें तो 40 पैसे, 50 पैसे, कहीं 30 पैसे, 32 पैसे डेली बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लोग भी ट्रैक करते रहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस क्या है। तो क्रूड ऑयल की प्राइस इस समय उतनी नहीं है जितनी की बढ़ाई जा सके। लेकिन सरकार का लगातार तर्क है, ऑयल कंपनियों का भी तर्क है कि लॉकडाउन के समय उनकी बिक्री बहुत कम हुई थी, जिससे उनको बहुत घाटा उठाना पड़ा, क्योंकि जो उनका खर्चा है वो उतना ही था, लेकिन सेल्स नहीं थी, इसके कारण उनको बहुत घाटा हुआ और वो अपने घाटे की भरपाई कर रहे हैं। लेकिन घाटे की भरपाई अगर वो कर रहे हैं तो आम लोग किससे घाटे की भरपाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पेमेंट कट गई है, बहुत सारे लोगों को पेमेंट भी कम मिली है लॉकडाउन के दरमियान। और ऐसे में जब उनके ऑफिस जाने का वक्त है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, उनके खर्चे बढ़ गए हैं, तो वो कहां से भरपाई करें, ये भी सरकार को सोचना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत, विमल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए जल्दी से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। मरीजों की संख्या 4.25 लाख तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,821 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 445 लोगों की मौत हुई है पूरे देश भर में। वहीं मरीजों का आंकड़ा 4,25,282 तक पहुंच गया है। अब तक कुल 13,699 लोगों की मौत हुई है। गनीमत की बात यह है कि अब तक 2,37,196 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं, यानी कि कोरोना से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो एक तरफ जहां मामले बढ़ रहे हैं, 4,25,282 एक्टिव केस की संख्या है। एक्टिव केस मतलब जितने लोगों में इस वक्त कोरोना के लक्षण हैं, या तो वो होम आइसोलेट हैं या फिर अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे लोग हैं 1,74,337 और ठीक हुए लोग हैं देखिए 2,37,196, यानी कि 51% से ज्यादा की संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है पहले की तुलना में, इसलिए ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग ठीक होकर भी वापस अपने घर जा रहे हैं। दिल्ली में देखिए कोरोना के कितने मामले, 59,746। 24 घंटे में नए मामले दिल्ली में इंक्लूड हुए हैं, 3,000 नए मामले जुड़े हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 63 लोगों की मौत हुई है। कुल मौत दिल्ली में अभी तक 2,175। हमारे साथ दिव्या अग्रवाल इस वक्त जुड़ चुकी हैं। दिव्या, ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो हम रोज आकर बुलेटिन में बताते हैं कि आज कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन अगर दिव्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि एक्टिव केस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या इसे इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए जो हम बताते हैं 4,25,000 केस अब तक कोरोना के सामने आए, हमें शायद उसमें यह बताना चाहिए कि इतने मरीज ठीक भी हो चुके हैं? हर मीडिया हाउस का काम होना चाहिए कि अब ये चीज बताए कि रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम ताजा हेल्थ बुलेटिन की बात करें दिल्ली सरकार की, तो 3,000 केसेस आए हैं, लेकिन 1,716 लोग ऐसे भी हैं जो ठीक होके घर गए हैं। मई के महीने में ये जो रिकवरी रेट था ये 300 से 400 था, जो कि अब 1,000-1,500 से पार हो चुका है। यानी इसको इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि 12 जून के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2,000 से कम
केसेस रहे हो कोरोना के, लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और ये पॉजिटिविटी दिखानी हर किसी की जरूरी है। और न्यूज 24 के माध्यम से ये जरूर बताना चाहिए लोगों को। हम बताने की कोशिश करेंगे कि लोग ठीक होके भी अपने घर जा रहे हैं, यानी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो अमित शाह के साथ मीटिंग हुई उसमें भी कहा कि 30 जून तक 1000 से ज्यादा एम्बुलेंस जो है उसकी सुविधा कराई जाएगी। साथ ही साथ 60% जो पेशेंट्स हैं किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो तय किया जाएगा कि 60% कोविड पेशेंट ही रहे। साथ ही साथ जो जेपी नड्डा है उन्होंने भी कहा कि 60,000 तक वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कराई जाएगी, यानी कि व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि रिकवरी रेट बढ़ भी रहा है। चलिए, फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।